अगर आपको संतान चाहिए या फिर आपको आपके संतानों की संख्या बढ़ानी है तो आज मैं आपको एक गांव के सरपंच, पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी से मिलवाता हूं जो ये काम करते हैं। सुनने में थोड़ा सा आपको अजीब और गरीब लगेगा, लेकिन ऐसे ही कुछ कागजात हमारे हाथ लगे हैं जिसको सुनकर पढ़कर आपको भी हंसी आ जाएगी और आप भी कहेंगे कि भाई इतना ही क्या लालच है गांव के लोगों को अपना गांव अलग कराने का। क्या पूरी कहानी है मैं आपको समझाऊंगा। दरअसल इन दिनों सरकार में नई ग्राम पंचायतों का गठन हो रहा है, नए राजस्व गांव बना रहे हैं और उसके लिए नियम, कानून, कायदे, मापदंड हैं। इतनी जनसंख्या चाहिए, ये मापदंड हैं। अगर वो होते हैं तो फिर नए गांव का गठन होता है। अब बाड़मेर के सोनरी गांव में एक अलग गांव बनाना था, अटल नगर, और उस गांव को बनाने के लिए जब मापदंड पूरे नहीं हुए तो एक ऐसी रिपोर्ट तैयार की गई। एक गांव की महिला है जिसमें डॉक्टरों ने कहा कि यह जो महिला है यह कभी मां बन ही नहीं सकती, उसकी रिपोर्ट है। लेकिन उस नए गांव को बनाने वाले जो दस्तावेज हैं, जो प्रस्ताव बनाया है, उसके अंदर लिखा है कि इस महिला की 7 संतानें हैं। अरे साहब, जो कभी मां बन ही नहीं सकती, डॉक्टरों ने कह दिया कि इस महिला के तो बच्चेदानी ही नहीं है, उसकी 7 संतानें कैसे हो गई। खैर छोड़िए, अब आगे चलते हैं। एक ऐसी दंपत्ति हैं जिनकी शादी 3 या 4 साल पहले हुई है। अब उसकी 6 संतानें बता दी। भला 3 सालों में एक दंपत्ति के 6 संतानें कैसे हो गई। यहां तक भी ठीक था। फिर एक सरकारी शिक्षक है, सरकारी कर्मचारी हैं, उसकी 9 संतानें बता दी। सरकार में तो नियम है 2 से ज्यादा संतानें होती, उनको नौकरी नहीं मिलती है। खैर ये भी मानते हैं कि चलो पुराने समय में अध्यापक जो ये हैं वो लगे होंगे इसलिए संतानें होगी। लेकिन जब तहकीकात की गई तब पता चला कि ये सिर्फ 3-4 ही नहीं बल्कि गांव के ऐसे कई सारे परिवार हैं जिनमें संतानों की संख्या को इतना उलटफेर किया है, हर किसी के चेहरे पर हंसी आ जाएगी कि भाई ये कैसी रिपोर्ट है। सरपंच साहब ने, पटवारी जी ने रिपोर्ट बना दी, आगे फॉरवर्ड की, अधिकारियों ने भी अनदेखी करके उसको साइन कर दिया। ग्राम विकास अधिकारी, तहसीलदार और फाइल जो है वो जिला कलेक्टर के पास भी पहुंच गई। अब देखने वाली बात होगी, गांव का विकास करने के लिए, क्षेत्र का विकास करने के लिए नई ग्राम पंचायत है तो ठीक है, लेकिन कभी कभी इन पंचायतों को बनाने के लिए ऐसे आंकड़े पेश कर देते हैं जिसको देख करके वो हंसी का पात्र बन जाते हैं।